अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों और विवादों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर ऐसा बयान दिया है जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने मजाकिया लेकिन गंभीर अंदाज में कहा कि अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने में सफल हो जाते हैं तो शायद उनकी स्वर्ग जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बयान उन्होंने एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया। बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्वर्ग जा सकूं। मैंने सुना है कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं तो सबसे नीचे हूँ, लेकिन अगर मैं ये काम कर पाता हूँ तो शायद ये वजह बनेगी कि मुझे भी स्वर्ग का रास्ता मिल जाए। अब ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित शांति दूत के रूप में पेश किया हो। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि न केवल दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम होगा बल्कि उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में भी इसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर वे शांति समझौता करवा पाते हैं तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप की कहानी सिर्फ युद्ध और शांति तक सीमित नहीं है। उनका जीवन हमेशा से विवादों से घिरा रहा है। 3 बार शादी करने वाले ट्रंप पर 2 बार महाअभियोग भी लगाया जा चुका है और हाल ही में उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी भी ठहराया गया है। ये मामला एक अडल्ट स्टार को चुप्पी साधने के लिए दी गई रकम से जुड़ा है, जिसे लेकर ट्रंप की जमकर आलोचना भी हुई। फिर भी पिछले साल जब उन पर हत्या के प्रयास हुए तो वे किसी तरह बच निकले और उनका धार्मिक झुकाव और ज्यादा गहरा हो गया। ट्रंप ने जनवरी में अपने शपथ ग्रहण के दौरान कहा था कि भगवान ने मुझे बचाया है ताकि मैं अमेरिका को फिर से महान बना सकूं। उनके इस बयान ने अमेरिका के धार्मिक तबके, खासकर ईसाई दक्षिणपंथी समूहों में गहरी छाप छोड़ी। ये समूह लंबे समय से ट्रंप के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं और उन्हें एक तरह से ईश्वर द्वारा चुना गया नेता मानते हैं। ट्रंप ने भी अपने राजनीतिक सफर में धर्म और खुले तौर पर अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आधिकारिक रूप से एक आध्यात्मिक सलाहकार पॉला व्हाइट को नियुक्त किया। व्हाइट हाउस में कई बार प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की गई हैं जिनमें लोग ट्रंप के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। ये दृश्य अक्सर अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय भी बना रहता है और इसने ट्रंप की छवि को एक धार्मिक नेता से जुड़े व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया है। अब ट्रंप का ये नया धार्मिक अवतार उनके राजनीतिक करियर को भी प्रभावित कर रहा है। जब वे कहते हैं कि अगर वे शांति समझौता करा पाए तो शायद उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा, तो ये केवल एक मजाकिया टिप्पणी नहीं होती। इसके पीछे उनकी गहरी धार्मिक सोच झलकती है। वे खुद को न केवल अमेरिका का बल्कि वैश्विक राजनीति का एक मसीहा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो युद्ध रोककर इंसानियत को बचा सकता है। हालांकि आलोचक इसे इनकी राजनीतिक रणनीति बताते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप अक्सर अपने विवादों और कानूनी मुश्किलों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। यूक्रेन युद्ध पर उनकी बातें भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उनके करीबी लोग इस तर्क से सहमत नहीं हैं। ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को उनके बयान का बचाव करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति इस बारे में गंभीर है। वे सचमुच स्वर्ग जाना चाहते हैं जैसा कि हम सब चाहते हैं। लेविट खुद भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग से पहले प्रार्थना सत्र आयोजित करती हैं जो ट्रंप के धार्मिक प्रभाव को और ज्यादा स्पष्ट करता है। अब ट्रंप की छवि एक और विवादों से घिरे राजनेता और दूसरी ओर धर्म और शांति की बातें करने वाले नेता उन्हें और ज्यादा रहस्यमय बना देते हैं। अमेरिका की राजनीति में शायद ही कोई और नेता ऐसा है जिसने ऐसे उतार चढ़ाव दिखाए हों। आज जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है, ट्रंप खुद को शांति प्रक्रिया का संभावित नायक मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर युद्ध खत्म हुआ तो न केवल उनकी बल्कि पूरी दुनिया की जीत होगी। साथ ही ये उनकी राजनीतिक भविष्य को भी एक नई दिशा दे देगा। लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करवा पाएंगे या फिर बयान भी उनके बाकी बयानों की तरह केवल सुर्खियां बटोरने का एक तरीका है। इतिहास गवाह है कि ट्रंप कभी भी साधारण नेता नहीं रहे हैं। उनके हर कदम, हर बयान में विवाद और आकर्षण दोनों साथ साथ चलते हैं और शायद यही वजह है कि जब वे कहते हैं कि मैं शांति समझौता कराऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा तो ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी एक हिस्सा लगता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।